लड़कियां आजकल भगवान श्री कृष्ण से सालिग्राम जी से विवाह कर रही हैं। देखो कुसुम श्रीवास्तवा, आपका प्रश्न अच्छा है। असल में जीव का भगवान से विवाह हो ही नहीं सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। मां कात्यायनी से गोपियों ने आग्रह किया और रोज जा रही थी पूजा करने के लिए कि कृष्ण से विवाह हो जाए। मां कात्यायनी से मांग रही थी। हेमंत ऋतु प्रथम माह से नंद ब्रज कुमारी का श्लोक आता है। तो भगवान ने वहां चीरहरण की लीला करी थी और भगवान ने यह बताने का प्रयास किया था कि तुम्हारे अंदर अगर मुझे पति रूप में पाने की कामना है तो ये कामना बहुत छोटी है, मैं ऐसी कामना का सपोर्ट नहीं करता। तो भगवान ने उनके अंदर से वो कामना ही हटा दी। कई बार मैं कहता हूं भगवान को भगवान रहने दिया जाए, भगवान को मजाक या भगवान को अन्य रूपों में न लिया जाए। भगवान मित्र हो सकते हैं, भगवान किसी मैया का बेटा हो सकते हैं, उन्होंने कई लीलाएं दी हैं, लेकिन भगवान पति हो ही नहीं सकते। शरीर का पति तो परमात्मा कभी नहीं हो सकता, वो आत्मा का पति हो हमेशा से हमेशा रहेगा। तो फिर विवाह करने की क्या जरूरत? किसी जरूरत में या नहीं आता। लेकिन ये कलयुग है। इस कलयुग में जिसने विवाह किया, मैं दावा कर सकता हूं उसने कभी किसी आचार्य से, कभी किसी विद्वान से, कभी किसी संत से इसकी चर्चा नहीं करी होगी कि मुझे कृष्ण से विवाह करना है। मैं दावा कर सकता हूं इस बात का। तो कृष्ण को जानना बड़ा विराट है। देखो ब्रह्मा और इंद्र नहीं समझ पाए तो नॉर्मल व्यक्ति क्या समझेगा। अब जब तुम कृष्ण से विवाह करोगे तो तुम वैसा व्यवहार करोगे। कृष्ण कभी भी ये नहीं चाहते कि तुम ऐसा व्यवहार करो। कृष्ण ने कई बार ऐसा बताया। कृष्ण दिखने में बड़े चटकीले भड़कीले हैं, लेकिन उनका जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कोई अगर समझ ले तो पूर्ण रूपेण ब्रह्मचर्य का सिद्धांत है। वो सदा ब्रह्मचारी हैं और ऐसे वैसे ब्रह्मचारी नहीं है। इसी वृंदावन में गोपियों ने परीक्षा ली। गोपियां जब फंस गईं यमुना के पार, दुर्वासा जी के पास गईं, तो दर्शन जाते समय यह हुआ कि कृष्ण से कहने लगी कि यमुना चढ़ गई है, दुर्वासा जी के दर्शन कैसे करें। तो कृष्ण ने कहा कि यमुना जी से बोलो कि अगर कृष्ण ने कभी भी गोपियों को या किसी को भी किसी अन्य भाव से देखा हो तो यमुना अपना रास्ता न दे, और न देखा हो तो ये दे दे। गोपियां हंसने लगी, मेरे साथ बैठता है, मेरे साथ बैठता है, मेरे संग नाचता है, मेरे संग गाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब यमुना जी से गोपियों ने कहा कि कृष्ण पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा से ब्रह्मचारी हैं और आप रास्ता दे दीजिए, यमुना ने रास्ता दे दिया। भगवान ने उन गोपियों को यह बताया, मैं तुम्हारे साथ रहता जरूर हूं, लेकिन तुम अपने दिमाग में कोई कचरा मत पाल लेना। भगवान ने दर्शन दिया है। तो आपका सोचना भी सही है कि ये सब ठीक नहीं है। ईश्वर को ईश्वर रहने दिया जाए, वो मर्यादा सर्वोत्तम है, सबसे सुंदर है। बाकी फिर मैं फिर यही कहूंगा कि भैया लोकतंत्र है, जिसको जो करना उसको कोई रोक तो है नहीं। जब कंधे से कंधा मिलाने की बात हो ही गई है तो मैं क्या कहूं, और मैं कुछ कहूंगा तो फिर वही विरोध, वही काले झंडे। जब अर्थीयों को बेटियां स्त्रियां जला रही हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हमारे यहां कहीं इसका दर्शन नहीं है। चाचा का लड़का, काका का लड़का, कोई ब्राह्मण, किसी को भी नियुक्त किया जा सकता और ऐसी व्यवस्था है। लेकिन आजकल अपने आप को श्रेष्ठ बताने की होड़ में धर्म का मजाक बनाना बहुत छोटी सी बात हो गई है। जैसे अभी किसी राज्य के शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस की विशेष चौपाई के ऊपर कुछ बोला गया, तो उसको मालूम है मैं बोलूंगा तो लोग भड़केंगे और मेरे को यूएसपी मिलेगी, मेरे को वेटेज मिलेगा। तो अब ये चलन हो गया है। धन्यवाद।